आपने कई बार सोचा होगा कि पैसा क्यों दूसरों के पास आता है और आप हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं। क्या यह केवल भाग्य की बात है या कहीं कोई गुप्त नियम है जो केवल कुछ लोग जानते हैं? हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां अवसर हर कोने में मौजूद हैं, लेकिन वह व्यक्ति ही सफलता को पकड़ पाता है जो सही तरीके से सोचता है, सही नियमों का पालन करता है। नेपोलियन हिल, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सफलता के रहस्यों का अध्ययन किया, कहते हैं कि धन का पीछा नहीं किया जाता, बल्कि सही मानसिकता और आदतों से इसे आकर्षित किया जाता है। कल्पना कीजिए, आप हर दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर भी पैसे की कमी हर पल आपको घेरती रहती है। ये दर्द, ये निराशा, ये असुरक्षा, ये सब हमारे अंदर गहरी चोट छोड़ता है। हम गंगा की शांत धारा की तरफ बहते हैं, पर हमारी कोशिशें केवल सतह तक ही पहुंच पाती हैं। और यही वह बिंदु है जहां बदलाव की चिंगारी शुरू होती है। क्या आप तैयार हैं यह समझने के लिए कि क्यों कुछ लोग बिना भाग्य के भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आपके सोचने का तरीका, आपके विश्वास, आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णय आपके आर्थिक भविष्य को तय करते हैं? इस यात्रा की शुरुआत होती है खुद को पहचानने से। आपका मन, आपकी सोच, आपके विश्वास, ये तीन तत्व आपके धन और सफलता के रास्ते को खोल सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट और मजबूत इच्छा से होती है। यह इच्छा सिर्फ पैसा कमाने की लालसा नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य के प्रति एक गहरा लगाव है जो आपके जीवन को बदल देगा। कल्पना कीजिए, एक दीपक की लौ की तरह आपकी इच्छा की शक्ति अंधकार में एक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाती है, और जब यह प्रकाश जलता है तो आसपास की ऊर्जा उसे महसूस करती है। यही पहला नियम है, अपनी स्पष्ट इच्छा और लक्ष्य को महसूस करना। यह केवल सोचने की बात नहीं है, बल्कि अपने मन में इसे इतना जीवंत बनाना है कि आपका दिमाग, आपके निर्णय और आपके कर्म सभी उसी दिशा में झुक जाए। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर यही कहते हैं, मैं इस साल अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करूंगा और इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा, तो यह विचार केवल एक वाक्य नहीं रह जाता, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक तंत्र का हिस्सा बन जाता है। और जब आपका दिमाग इसे स्वीकार कर लेता है तो आपके चारों ओर की परिस्थितियां स्वतः बदलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ एक प्रश्न आपके लिए, क्या आपने कभी सच में यह महसूस किया है कि पैसा आपके पीछे क्यों नहीं आता? अपने कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यह केवल भाग्य है या आपकी सोच में कुछ कमी है? इस प्रश्न पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपकी यात्रा का पहला कदम है। नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है आत्मविश्वास और स्पष्ट दिशा। जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो अवसर आपके पास आते हैं। जब आपका विचार केंद्रित होता है तो आपके चारों ओर ऊर्जा आपके लक्ष्य की ओर खींचती है। यही चिंगारी आशा की है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो पैसा और सफलता आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब केवल विचारों की बातें हैं, व्यावहारिक जीवन में इसका क्या असर होगा? इसका असर तब होगा जब आप इस नियम को अपनी दिनचर्या में उतारेंगे, अपने निर्णयों और आदतों में इसे लागू करेंगे। और इस प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो सकती है। अब जब आपने अपने भीतर उस चिंगारी को महसूस किया है, समय है इसे व्यावहारिक रूप में बदलने का। नेपोलियन हिल कहते हैं कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, कार्रवाई के बिना कोई लक्ष्य वास्तविकता में नहीं बदल सकता। इस ब्लॉक में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में यह नियम लागू कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने की। सबसे पहला कदम है स्वयं के भीतर विश्वास की नींव रखना। भय, संदेह और पुराने विचार अक्सर हमारे सपनों के मार्ग में दीवार बन जाते हैं। सोचिए, आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन अचानक आपके मन में यह सवाल आता है, क्या मैं इसमें सक्षम हूं? क्या मुझे सफलता मिलेगी? यही भय है जो आपकी ऊर्जा को रोकता है। हिल कहते हैं कि भय का सामना करना और उसे समझदारी से नियंत्रित करना सफलता की पहली चुनौती है। इसलिए एक अभ्यास शुरू करें। हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य को दोहराएं। अपने आप को कहें, मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। मेरा लक्ष्य मेरे लिए निश्चित है। इसे केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भावना और दृढ़ निश्चय के साथ महसूस करें। यह मानसिक साधना आपके दिमाग को नए रास्तों के लिए तैयार करती है। ये वही साधना है जो भारतीय संस्कृति में जप और ध्यान के माध्यम से ज्ञान और शक्ति बढ़ाने के लिए की जाती है। इसके बाद अपने परिवेश और आदतों पर ध्यान दें। क्या आप उन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो आपकी ऊर्जा और लक्ष्य को कमजोर करते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो आपकी प्रगति को प्रेरित करते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं
कि सफलता उन्हीं के पास आती है जो सही समाज और वातावरण में रहते हैं। ये केवल दोस्त या परिवार नहीं, बल्कि आपका दैनिक वातावरण भी इसमें शामिल है। अपने आप को ऐसे वातावरण में रखें जो आपकी इच्छा शक्ति और लक्ष्य को समर्थन दे। अगला कदम है कार्य योजना बनाना। सपना देखने मात्र से काम नहीं चलता, इसे छोटे, स्पष्ट और व्यावहारिक कदमों में बदलना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक निश्चित राशि कमाना है तो उसे महीनों, हफ्तों और दिनवार लक्ष्य में बांटें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। ये वही सिद्धांत है जिसे हिल दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध कार्रवाई कहते हैं। रुकावटें आएंगी। समाज, परिवार या व्यवस्था कभी कभी आपका मार्ग कठिन बना सकती है, लेकिन यह याद रखें कि हर चुनौती आपके लिए एक अवसर भी है। भारतीय परंपरा में संघर्ष को सफलता की परीक्षा माना गया है। जैसे बीज मिट्टी में दबा होता है और उसे पानी और धूप से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आपके प्रयास भी प्रारंभिक कठिनाइयों से होकर बढ़ते हैं। जब आप इन बाधाओं का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ करते हैं, तब वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। एक अभ्यास और जोड़ें, सेवा और योगदान। हिल कहते हैं कि पैसा और सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए मूल्य बनाने से भी आती है। जब आप अपने ज्ञान, समय और ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हैं, तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा न केवल आपके विचारों को सशक्त बनाती है, बल्कि अवसरों और धन को भी आकर्षित करती है। यह वही भारतीय विचार है जो सेवा और सहयोग, सहकारिता पर आधारित है। अब सोचिए कि आप हर दिन यह अभ्यास कर रहे हैं। सुबह अपने लक्ष्य को दोहराना, सही वातावरण में रहना, दैनिक कार्य योजना का पालन करना और दूसरों की सहायता करना। धीरे धीरे आपके छोटे प्रयास बड़े परिणाम में बदलने लगते हैं। आपके आसपास लोग आपकी प्रतिबद्धता और ऊर्जा को महसूस करते हैं, और यह पहला संकेत है कि पैसा और अवसर आपकी ओर खींचने लगे हैं। इस ब्लॉग का मुख्य संदेश यह है कि नियम केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास में बदलना आपकी जिम्मेदारी है। भय और संदेह से लड़ना, लगातार प्रयास करना, सही वातावरण में रहना और सेवा के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा बनाना, यही वास्तविक कार्यनीति है। इसे अपनाकर आप अपने जीवन में शुरुआती परिवर्तन महसूस करेंगे और आत्मविश्वास आपके हर निर्णय का हिस्सा बन जाएगा। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपके प्रयास स्थिरता पाना शुरू करते हैं और आपकी चेतना का विस्तार होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि लगातार अभ्यास और सही मानसिकता के माध्यम से केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवेश बदलता है। ये वही समय है जब आपके द्वारा अपनाए गए नियम आपके चारों ओर की दुनिया में प्रभाव डालने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होता है, तो उसके चारों ओर भी अवसर उत्पन्न होते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे हम कह सकते हैं जैसे बीज जमीन में गिरता है और उसके चारों ओर मिट्टी और पानी मिलकर उसका विकास करते हैं। आपका संकल्प और लगातार प्रयास उस बीज की तरह है और आपके विचार, कर्म और वातावरण उस मिट्टी और पानी की तरह। इस समय आपके जीवन में कई परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। पहले जो असंभव लगता था, वह संभव दिखने लगता है। आपके चारों ओर लोग आपकी प्रतिबद्धता और ऊर्जा को महसूस करते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे मास्टरमाइंड प्रभाव कहा है। जब आप अपने विचारों और कार्यों में स्पष्ट होते हैं, तो समान ऊर्जा वाले लोग और अवसर आपसे जुड़ने लगते हैं। ये केवल पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और संबंधों का एक नया स्तर है। स्थिरता का दूसरा पहलू है आपके आंतरिक विश्वास और चेतना का विस्तार। पहले आप केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्य पर केंद्रित थे। अब आप यह महसूस करते हैं कि आपका प्रयास समाज और समुदाय के लिए भी मूल्यवान है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति के प्रयास केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। यही चेतना आपके निर्णयों और कार्यों में परिपक्वता लाती है। इस चरण में आपके विचार और कर्म एक नई दिशा में विकसित होते हैं। अब आप केवल पैसा पाने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि मूल्य, सेवा और योगदान के लिए भी काम कर रहे हैं। यह बदलाव आपके जीवन को गहराई और उद्देश्य देता है। नेपोलियन हिल के अनुसार, जब आप सेवा और मूल्य निर्माण को प्राथमिकता देते हैं, तो धन और अवसर स्वतः आपके पास आते हैं। एक व्यावहारिक अभ्यास यहाँ जोड़ें। हर सप्ताह अपने समय में से कुछ घंटे उन कार्यों में लगाएं जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालें। यह आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करेगा और आपके आसपास की ऊर्जा को भी सकारात्मक रूप से बदल देगा। सेवा, सहयोग और समर्थन के माध्यम से आपके विचार और कर्म एक व्यापक नेटवर्क में फैलते हैं, जो आपको और अधिक अवसर और सफलता की ओर ले जाता है।
इसके अलावा अपने मानसिक दृष्टिकोण में दृढ़ता बनाए रखें। जब प्रारंभिक सफलता दिखाई देने लगे तो यह सहज हो सकता है कि आप पुराने आदतों और संदेह की ओर लौट जाएं। लेकिन स्थिरता वही है जो आपको हर बार उस दिशा में बनाए रखे। अपनी सफलता को केवल परिणाम के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक यात्रा और प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। जैसे सूर्योदय की किरणें अंधकार को चीरती हैं, वैसे ही आपकी नई मानसिकता और दृष्टिकोण आपके पुराने डर और संदेह को मिटा रहे हैं। आपके चारों ओर की परिस्थितियां बदल रही हैं, आपके विचार और कर्म स्थिर हो रहे हैं, और यही वह समय है जब आपके भीतर का परिवर्तन बाहरी दुनिया में दिखाई देने लगता है। अब आप समझेंगे कि यह नियम केवल धन के लिए नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखता है। आपके संबंध, आपके करियर, आपके सोचने का तरीका और आपके आसपास की ऊर्जा। जब यह नियम जीवन में गहराई से लागू होता है तो यह स्थिरता और व्यापक चेतना का मार्ग बन जाता है। अब हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, विरासत और अंतिम आह्वान। यह वह समय है जब आप न केवल अपने जीवन में बदलाव देख रहे हैं, बल्कि यह समझने लगे हैं कि आपके प्रयासों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि वास्तविक सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान और मानसिकता को आगे बढ़ाने में है जो दूसरों के जीवन को भी बदल सके। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में इस नियम को अपनाया और पैसा, अवसर और सफलता को आकर्षित किया। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने समाज और आसपास के लोगों के लिए भी मूल्य बनाया। भारतीय परंपरा में इसे हम कहते हैं, व्यक्ति की कर्म भूमि केवल उसके स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। जब आप अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपकी हर क्रिया में एक उद्देश्य और गहराई आ जाती है। अब यह आपकी बारी है। आपने नियम को सीखा, इसे अभ्यास में उतारा, स्थिरता और चेतना का विस्तार किया। अगला कदम है इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और इसे दूसरों के साथ साझा करना। यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक परिवर्तन का हिस्सा बन सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव का साझा करता है वह न केवल दूसरों को सशक्त बनाता है, बल्कि स्वयं भी अमर हो जाता है। एक व्यावहारिक कदम उठाए, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें, उन्हें यह दिखाए कि सही मानसिकता और नियम का पालन करके कैसे जीवन बदल सकता है। यह आपके परिवार, दोस्तों और समुदाय में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाएगा। ये वही विरासत है जिसे आप आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ सकते हैं। इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने विश्वास और नियमों का पालन करके न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे राष्ट्र को प्रेरित किया। नेपोलियन हिल की शिक्षाएं और उनके सिद्धांत जब भारतीय संदर्भ में लागू होते हैं तो यह दिखाते हैं कि व्यक्ति की सोच और प्रतिबद्धता समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। अब सोचिए, आपका जीवन एक दीपक की तरह है। यदि आप इसे स्थिरता और सही दिशा में जलाते हैं तो यह केवल आपका मार्ग नहीं दिखाएगा, बल्कि आपके चारों ओर भी उजाला फैलाएगा। पैसा और सफलता केवल परिणाम है, असली उपलब्धि यह है कि आप अपने जीवन और आसपास के लोगों के जीवन में मूल्य और प्रेरणा ला रहे हैं। अंत में याद रखें कि यह नियम जीवन भर का साथी है। इसे अपनाएं, इसे अभ्यास में उतारें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हर बार जब आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हैं, आप अपने जीवन और समाज में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। यह आपका अंतिम ब्लॉक है। यह पूरे वीडियो को एक प्रेरक, गहन और परिवर्तनीय यात्रा में बदल देता है, जिसमें दर्शक न केवल सीखता है, बल्कि अपने जीवन में इसे लागू करने के लिए तैयार हो जाता है।